इज देयर एनी करेक्शन फॉर क्रिप्टो मार्केट, यानी कि क्रिप्टो मार्केट कि हम लोग क्या कोई मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? करेक्शन का मतलब जिन लोगों को ना पता हो, इस 30% डिप, यानी कि इस वक्त 29 नवंबर को जिस वक्त मैं ये फिल्म कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे यूके टाइम, हाँ, बिटकॉइन इस वक्त अराउंड 96,000 के है। बिटकॉइन इस वक्त 96,892 ऑलमोस्ट 97,000 पे है। तो क्या यहाँ से बिटकॉइन 30% गिरेगा, विच इज़ अराउंड 67,000 या 67-68,000? दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन। जिनको ना पता हो कि करेक्शन क्या होती है, तो क्या हम लोग करेक्शन देखेंगे? तो इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, किसी के पास भी सवाल का जवाब नहीं है कि हम लोग करेक्शन देखेंगे। हाँ, रिट्रेसमेंट्स होंगी, पुल बैक्स होंगी, जो कि 2, 5, 7% होती है रिट्रेसमेंट्स एंड पुल बैक्स, बट करेक्शन 30% होगी, इस सवाल का किसी के पास भी जवाब नहीं है। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, ना ब्लूमबर्ग के पास है, ना याहू फाइनेंस के पास है, ना किसी इन्फ्लुएंसर के पास है, बिकॉज नो वन कैन टाइम द मार्केट एंड नो वन कैन प्रिसाइजली प्रिडिक्ट द मार्केट। किसी के पास भी इस चीज़ की कोई प्रिसाइज प्रिडिक्शन नहीं है कि मार्केट की करेक्शन होनी है या नहीं होनी है। However, what we can do is we can speculate। हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कयास आराई कर सकते हैं, हम लोग एनालिसिस दे सकते हैं, तज्जिया दे सकते हैं, बट नो वन कैन प्रिसाइजली आंसर दिस क्वेश्चन। देखो, 30% करेक्शन का सिर्फ एक सूरत में पॉसिबिलिटी है, एक सिनेरियो में पॉसिबिलिटी, और वो ये है कि 17 और 18 दिसंबर को जब FOMC मीटिंग है तो जेरोम पावल विल से कि हम लोग की इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्गर, इन्फ्लेशन, हम लोग की जो इन्फ्लेशन है वो हायर है, जो कि उनका भी डेटा आया है, और जॉब मार्केट इज स्ट्रॉन्गर, और हम लोग हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट को पॉज कर दें, यानी कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को ना कट करें। दिस इज द ओनली सिनेरियो जो कि मार्केट को करेक्शन की तरफ लेकर जा सकता है, और उसका जवाब मिलेगा हम लोगों को 17 से 18 दिसंबर तक। 17-18 दिसंबर को FOMC मीटिंग होनी है, तब जेरोम इज गोना रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। उससे पहले मार्केट इज गोना जस्ट स्पेकुलेट, आपको सब स्पेकुलेशंस मिलेंगी। जो इनका CME टूल है, जहाँ पे ये लोग असेस करते हैं मार्केट के सेंटिमेंट को गेज करके, ये बताते हैं कि मार्केट ने कितना % इस बात को समझा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम 62% पीपल बिलीव कि इंटरेस्ट रेट कट होना है और पॉज नहीं होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। इंटरेस्ट रेट कट होने की सूरत में देयर विल बी नो करेक्शन, अगेन पुल बैक और रिट्रेसमेंट्स होंगी। लेकिन ये कोई इतनी सिंपल बात नहीं है, बिकॉज जेरोम एंड ट्रम्प are not in good terms. Trump does not like Jerome. Why? Because Jerome का काम है, he is the chair of Federal Reserve Bank, right? तो उसका काम है कि वो US की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्गर बनाए, rather than allowing the government, allowing the person sitting as the president, उसको अलाउ करे कि तुम जंगों के अंदर अपने पैसे को डालते रहो और यहाँ जो US की पॉपुलेशन है वो सफ़र करे, ठीक है? तो दिस इज़ द रीज़न ट्रम्प डजंट लाइक जेरोम। तो उनके दरमियान, फेड रिजर्व के दरमियान, इफ जेरोम स्टेज, फेड रिजर्व के दरमियान और ट्रम्प के दरमियान, इट्स नॉट अ गुड सिनेरियो, राइट? तो अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, जेरोम इज नॉट डूइंग हिज जॉब वेल, ठीक है? Because he allowed Biden to invest that much X amount of money into billions and billions into wars. तो it's not that simple कि इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा, क्योंकि ऑल्दो फेड रिजर्व इज एन इंडिपेंडेंट बैंक, लेकिन द प्रेजिडेंट हैज सम सॉर्ट ऑफ पावर टू इन्फ्लुएंस द फेड रिजर्व, चेयर ऑफ फेड रिजर्व। द पॉइंट इज के वुड दे अलाउ द मार्केट to go that low? Markets, not just crypto, would they allow the markets, financial markets, to go that low? 30% correction, 20% correction, would they allow it, given ke Trump has to take his office in January? Because Trump ने 2 बातों के ऊपर mainly अपना election जीता है, एक तो ये कि no to wars and I'm gonna make US a crypto nation. तो these 2 are the things जिसकी बेस पे Trump ने जीता है election, and would he allow that to happen? Personally speaking, and again I'm not an economist, ये सिर्फ मेरा अपना एक personal opinion है, I can be totally wrong, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर ऐसा होता है, इंटरेस्ट रेट कट पॉज होते हैं 17-18 दिसंबर को, तो ही मार्केट ने करेक्शन लेना है। अब 17-18 दिसंबर में ऑफ कोर्स अभी 3 वीक्स है, रफली हम लोगों के पास 3 वीक्स है।
मार्केट क्या करेगी. आई डोंट थिंक सो कि हम लोग मार्केट में कोई सिवियर डिप देखेंगे, कोई इंटेंस इमेंस डिप्स देखेंगे. 97,000 को ऑलमोस्ट इस वक्त बिटकॉइन रीच कर रहा था बात करते हुए. इट्स ऑलमोस्ट 96,810 एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना टच 97,000. आई डोंट थिंक सो कि हम लोग करेक्शन देखेंगे. लेकिन चलो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि करेक्शन होगी, तो इट्स अ गुड थिंग. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. 30% बिटकॉइन गिरता है. 67,000 पे हम लोग, 68,000 पे हम लोग बिटकॉइन देखते हैं. 70,000 के लेवल्स पे हम लोग बिटकॉइन देखते हैं. तो आई विल बाय. I think it will be a very very good buying opportunity and we all need to buy. जब भी मार्केट्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग, अनलेस यू आर अ स्कैल्प ट्रेडर, अनलेस आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या डे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर डे ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो द मार्केट ने डिप करना है नहीं करना, करेक्शन होनी है नहीं होनी, इज नॉट योर कंसर्न. इट शुडंट बी योर कंसर्न. हाँ, अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो देन इट शुड बी योर बिग कंसर्न कि मार्केट गिरती है नहीं गिरती है. Given economic situation, given the uncertainty, given the, I don't think so it's uncertainty, लेकिन चलो I would say the news mongers जो कि fear की जो human emotions जैसे कि fear को tap करते हैं, उनकी बात पे आप देखो, उनकी बात को अगर आप सुनो तो I would say कि avoid futures trading, avoid करो, to keep yourself safe, to keep yourself अपने पोर्टफोलियोज को होल्ड ऑन करके रखो. क्योंकि ट्रस्ट मी, जनवरी फॉरवर्ड इतनी तुम लोगों को स्पॉट पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी है कि अगर तुम लोग अपने पैसे को फ्यूचर्स ट्रेड में ज़ाया करते हो, यू गोना रिग्रेट एंड नो वन इज गोना कम एंड टेल यू कि फ्यूचर्स ट्रेड मत करो. हालांकि आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फ्यूचर्स ट्रेडर और मैं अभी भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत करती हूँ. मैंने बहुत सक्सेसफुली अपना 2-2.5 साल ग्रुप रन किया है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, जहाँ मैं फ्यूचर्स ट्रेड के सिग्नल्स पोस्ट करती थी. और उस ज़माने में हम लोग की कम्युनिटी में कोई भी नहीं था जिसका 70-80% सक्सेस रेट हो, और मेरा था और मेरा अभी भी है. लेकिन अब मैं वो फ्यूचर्स ट्रेड के सिग्नल्स पोस्ट नहीं करती हूँ. वाई? बिकॉज मेरी कम्युनिटी के अंदर तुम लोगों का वो एपेटाइट है ही नहीं, तुम लोगों का रिस्क एपेटाइट ही नहीं है, तुम लोगों के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, तुम लोगों के अंदर वो नर्व्स ऑफ स्टील ही नहीं है कि तुम लोग फ्यूचर्स ट्रेड कर सको. बट एनीवेज, द पॉइंट इज डोंट फ्यूचर्स ट्रेड. फ्यूचर्स ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में. बुल मार्केट के अंदर फ्यूचर्स ट्रेड करने का, स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है. स्टिक टू स्पॉट ट्रेड्स एंड यू गोना मेक हेल लॉट ऑफ मनी. करेक्शन और नो करेक्शन, वी आर विनिंग, वी आर इन अ विनिंग स्ट्रीक. हम लोग बुल मार्केट के अंदर बैठे हैं. पैराबोलिक बुल मार्केट इज गोना किक इन फ्रॉम, मैं तो कहती हूँ किक इन हो चुकी है. रिट्रेसमेंट्स होती हैं, कंसोलिडेशंस होती हैं, स्लो होती है मार्केट. कभी भी मार्केट नाक की सीध में ऊपर नहीं जाती है. एंड एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. अगर मेरा कंटेंट तुम लोग को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डू ड्रॉप मी अ कमेंट, शेयर दिस वीडियो विद whoever you think will find it informational, and give me a follow.